नमस्कार दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपको पार्ट 1 ठीक लगा होगा। और अब हम 1857 के क्रांति को पार्ट 2 अब आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आप अपनी पढ़ाई को इस तरीके से जारी रखें कि आपको एहसास ना हो, महसूस ना हो कि हमारा लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई कीजिए। और उम्मीद है कि आपका जल्द वैकेंसी 66 बीपीएससी का भी आने वाला है। और अब आगे क्रमबद्ध बढ़ते हुए कि कब हुआ इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया, क्यों हुआ चर्चा किया, कहाँ हुआ, कौन किया। और इन सवालों को जब हम देखते हैं तो उनको हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से यहाँ तैयार किया। 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र, 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र, इसमें हम लोगों ने एक चार्ट बनाया है। केंद्र, दूसरा नेतृत्व और तीसरा विद्रोह का दमन किसने किया। और ये पीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीटी ऑप्शन से आपको एक क्वेश्चन बार बार आता है। अभी चलिए, दिल्ली, केंद्र कहाँ? दिल्ली। इसका नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर, अभी जहां हमने शुरुआत नहीं किया था। और इसका दमन किसने किया? तो हडसन। किसने किया? तो हडसन। उम्मीद करते हैं दिल्ली, बहादुर शाह जफर और हडसन क्लियर। चलिए, लखनऊ, बेगम हजरत महल, कौन दबाए? कैंपबेल। कौन दबाए? कैंपबेल। कानपुर, नाना साहब, इसका वास्तविक नाम धोदू पंत था, ये भी याद रखेंगे। प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ देता है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था। और सैनिक का नेतृत्व इन्होंने किसको दिया था? तात्या टोपो को। और तात्या टोपो का भी वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। किसने दबाया? कैंपबेल। किसने दबाया? कैंपबेल। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, कौन दबाए? ह्यूरोज। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार, कौन? कुंवर सिंह। नेतृत्व कौन किए? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के मरने के बाद आ गए अमर सिंह, इनके भाई थे। और ये कौन दबाए? विलियम टेलर और बिशेंट आयर। विलियम टेलर और बिशेंट आयर। इलाहाबाद, मौलवी लियाकत अली, कौन दबाए? जनरल नील। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला शाह, कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह, कौन दबाए? कैंपबेल। ये फैजाबाद में जो नेतृत्व किए मौलवी अहमदुल्ला शाह, इसी में पहली बार इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। ये भी याद रखेंगे कि कहाँ के, है ना, नेतृत्व करता जो है 1857 के विद्रोह में जिहाद का नारा दिया था, तो फैजाबाद। बरेली कौन किए? गजाधर सिंह, कौन दबाए? कैंपबेल। मंदसौर कहाँ है? एमपी में, कौन नेतृत्व किए? फिरोज शाह, कौन दबाए? स्थानीय सेना। असम कौन? कंदपेश्वर सिंह, कौन? स्थानीय सेना। मथुरा, देवी सिंह। और मेरठ, कदम सिंह। इन सभी को कौन दबाए? स्थानीय सेना। ठीक है, इस बार का ये 65 में यह क्वेश्चन था बीपीएससी में। ठीक है, यहां से आपको एक क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसे एक बार राइट डाउन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं। एक रिकॉल कर देते हैं। दिल्ली, बहादुर शाह जफर और दमन कौन किया? हडसन। लखनऊ, बेगम हजरत महल, दबाए कौन? कैंपबेल। कानपुर, नाना साहब, तात्या टोपो, कौन दबाए? कैंपबेल। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, कौन दबाए? हीरोज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में, कुंवर सिंह और अमर सिंह, कौन दबाए? विलियम टेलर और बिशेंट आयर। जब हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो यहाँ बताएंगे कहाँ से शुरुआत हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता के रूप में हुआ था, तो वो बिहार स्पेशल में।
इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, जनरल नील। फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला शाह, कौन दबाए? कैंपबेल। बरेली गजाधर सिंह, कौन दबाए? कैंपबेल। मंदसौर कौन? फिरोज शाह, कौन दबाए? स्थानीय सेना। असम कनपेश्वर सिंह, स्थानीय सेना। मथुरा देवी सिंह, मेरठ कदम सिंह। इन सभी को कौन दबा दिए थे? वहां के लोकल सेना ही दबा दिए थे। चलिए 1857 से विद्रोही से संबंधित विचारधारा कि कौन कौन अपना थॉट दिए हैं इस विद्रोह के बारे में, वो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। यह एक सैनिक विद्रोह था। किसने कहा? तो लॉरेंस वॉसिले ने। यह धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये किसने कहा? L.E.R. रीज, L.E.R. रीज। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। T.R. होम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। B.D. सावरकर और अशोक मेहता। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। डिसरेली, प्रथम ब्रिटिश जिसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग धैर्य का कार्य किया, अन्यथा हम हवा के झोंके में उड़ गए होते। लॉर्ड कैनिंग। यहां पे सोई हुई महिला में सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये किसने कहा? हीरोज। किसके बारे में कहा? लक्ष्मीबाई के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में। चलिए ये भी आप एकदम याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह से संबंधित जो विचारधारा है, ये खुद एक प्रश्न के रूप में बार बार पूछे जाते हैं। यह एक सैनिक विद्रोह था। लॉरेंस वॉसिले। यह धर्मांध ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। L.E.R. रीज। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। T.R. होम्स। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। B.D. सावरकर और अशोक मेहता। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। डिसरेली। इन देसी नरेशों और सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग धैर्य का कार्य किया, अन्यथा हम हवा के झोंके की ओर उड़ गए होते। लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे सोई हुई महिला में सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है रानी लक्ष्मीबाई। किसने कहा? हीरोज। अब चलिए, तो कब हुआ, क्यों हुआ, कहां, कौन, ये सभी क्लियर हो गया। तो अब सवाल होता है कि ये असफल क्यों हुआ, ये विद्रोह असफल क्यों रहा। तो इनके पीछे जब हम कारण को खोजते हैं तो हमें निम्न कारण दिखाई देते हैं। निम्न कारण दिखाई देते हैं, जैसे देखिए, सबसे पहला कारण है विद्रोह का सीमित स्वरूप। स्वरूप तो अभी तक हमारे पास क्लियर ही नहीं है कि इसका स्वरूप कैसा था। ये राष्ट्रीय था कि नहीं था, ठीक है। और यह हम जब देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह राष्ट्रीय नहीं था। यदि राष्ट्रीय होती तो इसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। तो ये स्वरूप में अब भारतीय अलग नजरिए से देखते हैं और अंग्रेज अलग नजरिए से देखते हैं, तो इसका स्वरूप ही सीमित था। मतलब यह पूरा उद्देश्य जनक नहीं था कि हम भारत पे किसका शासन लाना चाहते हैं। चलिए, देसी नरेश एवं सरदारों की गद्दारी। तो देसी नरेश, अभी कथन भी यहां दिया है, इन देसी नरेश एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग धैर्य का कार्य किया, अन्यथा हम हवा के झोंके में उड़ गए होते। यदि ये गद्दारी नहीं देते तो कुछ हद तक सफल हो भी सकते थे, लेकिन ये सभी तो साथ दिया ही नहीं। चलिए, कुशल नेतृत्व का अभाव। अब देखिए, जब यहाँ पे बहादुर शाह को देते हैं तो वो खुद एक 80 वर्षीय बुजुर्ग आदमी है। अब उनके पास नेतृत्व क्षमता दे रहे हैं जिनके पास खुद का कमान नहीं। वीर कुंवर सिंह भी बुजुर्ग व्यक्ति, लगभग 70-75 साल के वो भी एक व्यक्ति थे, 80 वर्ष के वो भी थे, ठीक है। ये इन सभी व्यक्ति में यदि वो रहेगा कि एक नेतृत्व क्षमता ही विहीन हो जाए तो फिर वो कैसे लोगों को संभालेगा, ठीक है। तो कुशल नेतृत्व का अभाव, फिर निश्चित उद्देश्य का अभाव। उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं हो रही है कि 1857 की क्रांति कौन कर रहे हैं? सैनिक कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या प्राप्ति चाहिए,
कमोबेश रूप से सभी तो मिलते हैं, लेकिन उद्देश्य तो चाहिए ना कि हमको आजाद चाहिए, हम आजादी चाहते हैं। किन से? अंग्रेजों से। ऐसा उद्देश्य यहां नहीं देखने को मिलता है। कमोबेश रूप से सभी कोई असंतुष्ट, एक विद्रोह कर दिए। चलिए, विद्रोही के पास सीमित साधन। अब विद्रोही के पास, इन सभी के पास साधनों का अभाव था। अंग्रेज कुशल नेतृत्व के साथ लड़ते थे, नेतृत्वकर्ता भी उनके पास, उसके पास साधन भी मौजूद, लेकिन भारतीय के पास ना तो नेतृत्वकर्ता और ना ही साधन। जन समर्थन का अभाव। जन समर्थन, जब हम ये चार्ट देखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि कमोबेश रूप से ये मेरा पूरा भारत है, मान लीजिए ये भारत है, और इस भारत में यहां से स्टार्ट होती है, ये सिर्फ चार्ट आपको दिखाई पड़ता है कि यहां विद्रोह हुआ, तो इसमें ये दक्षिण भारत इस विद्रोह में शामिल हुए नहीं। तो कहीं ना कहीं इसे 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह ना करके इसे हम लोग उत्तर भारत का विद्रोह कर सकते हैं। इसमें आप देखिए, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, जगदीशपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली, मंदसौर, असम, मथुरा, मेरठ, कहीं ना कहीं ये सिर्फ ये वाला इलाका है। और सब में क्या राष्ट्रीय भावना नहीं थी? यदि सभी एकजुट होते तो उसका कुछ और परिणाम निकलता, लेकिन यहां तो ये दिखाई देता है जन समर्थन का अभाव। इधर के लोगों ने जन समर्थन नहीं किया। फिर अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व के बारे में क्या चर्चा करें? हमने बताया है कि इनका नेतृत्व इस तरीके से था कि इसमें यह भावना होती थी कि यदि हम जीते तो मेरा इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन भारतीय नरेशों में ये फीलिंग ही नहीं था हम जीतेंगे। यहां तो दिल्ली वाले ये सोच रहे हैं दिल्ली जीता तो दिल्ली, वो क्षेत्र सीमित तक रह रहा है, क्षेत्र सीमित तक रह रहा है, लेकिन अंग्रेजों के पास क्षेत्र सीमित नहीं, वो पूरे भारत के नजरिए से देखते हैं और पूरे भारत को वह जीतने की तमन्ना रखते हैं, इस तरीके से। चलिए, अब इतना करने के बाद सवाल होता है कि इसका परिणाम क्या निकला। इस जब असफल हो गया तो परिणाम क्या निकला? तो परिणाम ये देखते हैं कि इसका जब हम परिणाम देखते हैं तो परिणाम में कुछ खास ये देखते हैं। परिणाम में एक तो सैन्य अनुपात जो है, सैन्य अनुपात वो कम किया गया, 2:1 का किया गया। उसके बाद महारानी की सत्ता समाप्त होती है, महारानी की सत्ता समाप्त होती है, ये मुख्य बात है। उसके बाद एक अधिनियम के द्वारा, 1858 के अधिनियम के द्वारा, है ना, कुछ देशी रियासतों जिन्होंने इनके साथ तरंग धैर्य का कार्य किया था, उनके लिए कुछ नियमावली बनाए। उसके बाद कुछ छूट के साथ कि अब हमारे भारतीय भी जो है हमारे साथ जुड़ करके संशोधित रूप से एक नए तरीके से जीवन यापन की शुरुआत करेंगे। इसी उद्देश्य से बस अंग्रेज करते हैं, इसमें कोई ज्यादा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। अब अंग्रेज विजेता बन गए तो वो आपको क्या देंगे? ज्यादा चीज तो देंगे नहीं। आप खुद एक असफल व्यक्ति हैं, असफल हैं, तो यदि सफलता मिलती तो अंग्रेज सोचने के लिए बाध्य होते। बट यहाँ तो क्या है रीजन कि आप तो असफल हो गए तो अब अंग्रेज जो बोलेंगे वो सुनिए, दैट इज क्लियर। चलिए, लास्ट में हम अज़मुल्ला खां की एक बात याद रखेंगे। लास्ट में, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। किसने कहा? जो बिठूर में, कानपुर में, कौन बिठूर और कानपुर में जो योजना बनाए थे वो कौन बनाए थे? नाना साहब और अज़ीमुल्लाह खां। और इसी अज़ीमुल्लाह खां द्वारा एक झंडा गीत लिखा गया, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। दैट्स क्लियर। सवाल यहां से आपको आते रहते हैं और आप इसे
प्रीलिम्स मेंस में भी आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग मेंस का एक दिन हम बताएंगे कि यहां से मेंस में कैसे आप उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद। इनके साथ ही आप एक बात हो कि ये जो आपको दिया जा रहा है तो आप लोग एक फेयर नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स में आप लोग राइट डाउन करते चलेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपकी कंटिन्यूटी है ये बरकरार रहेगी और आगे बेहतर रूप से आपका कारनामा बनता रहेगा। और पेशेंस के साथ पढ़ाई कीजिए और पेशेंस के साथ जब पढ़ाई करेंगे इस उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं ये जो समय है इस समय में आप ये सोचेंगे कि नर्वसनेस का, डिप्रेशन का शिकार ये सब बिल्कुल कदापि ना आने दे, है ना। आज मैं एक वुड पॉलिश फिल्म जो कभी आप लोग देखेंगे, नन्हे मुन्ने तेरी मुट्ठी में क्या है ना, तो मुट्ठी में तकदीर है हमारी। इसी उद्देश्य के साथ आप लोग पढ़ाई चालू रखिए और समय मिली तो वुड पॉलिश एक फिल्म है, 1954 की फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, देख लीजिए, इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करते हैं इससे और एनर्जी होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आगे के लिए इस तरीके से और भी हमारा आगे का जो हमारा और विद्रोह है उस विद्रोह को इसी चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पहले से बोलते थे अपना आवाज में सुना जाता।